पैसा सुविधाएं देता है, लेकिन अपनों का प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेतरसती रहो। कब से बोल रही हूँ घर में एक एसी लगवा दो, पर नहीं, मेरी इस घर में सुनता कौन है। वीनू बड़बड़ किए जा रही थी। सुमित पानी का गिलास लेकर आया और बोला, क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम जानती तो हो ही मेरी सैलरी इतनी नहीं है। पहले एसी का खर्चा, फिर बिजली का बिल, ये पूरा बजट बिगाड़ देगा। और कूलर में काम चल तो जाता है। सुमित प्यार से मनाते हुए बोला, बस आपसे तो बातें बनवा लो। मेरी तो मति मारी गई थी जो आपसे शादी कर ली। एक एक चीज़ के लिए मन मारते रहो बस। वीनू के ख्वाब शुरू से ही ऊंचे रहते। वैसे तो वो खुद भी एक सामान्य परिवार से ही थी, लेकिन ख्वाब ऊंचे थे कि उसे भी अमीरों जैसे ठाट बाट मिले, और इस वजह से उसका ध्यान खुद को संवारने में ही लगा रहता। सुंदर बहुत थी तो इस बात का गर्व भी था। माँ कहती, इतना ध्यान पढ़ाई में लगा तो अपने सपने भी पूरा कर लेगी। वीनू कहती, नहीं माँ, मैं तो बैठकर ऐश करूँगी। सुमित दिल का साफ और सच्चा इंसान था, तो वीनू के माता पिता को वीनू के लिए सही लगा। सुमित को भी वीनू पसंद आ गई, पर वीनू को यही लग रहा था कि सुमित उसके सपने पूरे नहीं कर पाएगा। उसने शादी के लिए मना कर दी। सुमित की भी दहेज की भी कोई मांग नहीं थी, तो इससे अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल था। माँ ने जिद करके समझाकर वीनू की शादी कर दी। सुमित वीनू को बहुत प्यार करता था। कोशिश करता उसकी बड़ी ना सही, लेकिन छोटे छोटे ज़रूरतों को पूरी कर सके। समय से घर आ जाता था कि वीनू के साथ प्यार भरा वक्त गुजारे, पर वीनू उसको इस बात का भी ताना देती, अगर जल्दी फ्री हो जाते हो तो ओवर टाइम कर लो। मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। इस बीच बच्चा भी हो गया था। अब और खर्चे बढ़ गए, तो सुमित को और ज़्यादा ताने मिलने लगे। यही सुन सुनकर सुमित के दिल को ठेस पहुंची। उसने ऑफिस में बात करके विदेश का प्रोजेक्ट ले लिया और बाहर चला गया। वीनू बहुत खुश हुई कि अब उसके सपने पूरे हो जाएंगे। धीरे धीरे ज़रूरत का सब सामान आ गया, लेकिन अब वीनू को अकेलापन खलने लगा। अब ना कोई ध्यान रखने वाला था, ना कोई तारीफ करने वाला। अब उसे सुविधाएं भी कष्ट देने लगी थी। अभी 7 महीने ही हुए थे। 1 साल का प्रोजेक्ट था जिसे सुमित और बढ़वाना चाहता था। आज वीनू ने फ़ोन किया, सुमित तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सुमित बोला, तुम्हें पति की नहीं पैसों की ज़रूरत है तो रहो आराम से। वीनू बोली, मैं गलत थी, माना पैसा सुविधाएं देता है, पर अब समझ आया कि अपनों का प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे माफ़ कर दो सुमित, वापस आ जाओ। सुमित भी कहाँ रह पा रहा था। अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके और पूरे 1 साल बाद सुमित लौटा। वीनू बहुत खुश थी, उसे अब अहमियत समझ आ गई थी। अब दोनों प्यार से रहने लगे। दोस्तों, आज के ज़माने में खर्च इतने बढ़ गए हैं कि जिम्मेदारी के कारण आपस में वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं। जिन पर पैसे हैं और वो और हो जाए के कारण व्यस्त रहते हैं। पर मेरा मानना है कि पैसा ज़रूरी है, पर रिश्ते भी ज़रूरी हैं। इसीलिए खाली पैसे को महत्व नहीं दें। थोड़ी सुविधाएं भले ही कम हो, पर प्यार बना रहना चाहिए। धन्यवाद।